अच्छा, तो मद असली की पहली किस्म तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो गई। अब इसकी जो दूसरी किस्म आती है जिसकी सूरत में हम इसे लंबा पढ़ते हैं यानी मद पढ़ते हैं, एक एक अलिफ के बराबर या एक उंगली दरमियाना अंदाज में बंद होने या खोलने की मिकदार में इसे जो लंबा करते हैं, तो वो हमारे पास आता है इन तीन सूरतों में। जब ज़बर के बाद अलिफ आ जाए, देखो हमने पहले हरकत में ये बात आपको समझाई थी कि जब ज़बर सिर्फ ज़बर आ जाए जो हरकत में से था, तो वहाँ हमने इसे हर दर्जे का छोटा पढ़ना है। लेकिन जब अब यहाँ पे ज़बर के बाद अलिफ आ गए, तो ज़बर की अपनी मिकदार जो है वो तो छोटाई की है, लेकिन अब अलिफ इसके साथ आ गए हैं, तो इस अलिफ के आने की वजह से हम इसे लंबा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा। अब देखो क़ाफ़ ज़बर क़ा वो हो गया, वो तो ज़बर की सूरत में था, लेकिन अब इसके साथ अलिफ आया है, तो अलिफ जो है ना इसकी में जो है ना इसकी लंबाई में इसने इजाफा कर दिया है। तो अब इसे हम क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा एक अलिफ के बराबर हम इसे लंबा करेंगे। दूसरी सूरत, जब ज़ेर के बाद या आ जाए, जब ज़ेर के बाद या आ जाए तो भी इसे हम लंबा करेंगे मद असली की मिक़दार के बराबर, यानी एक अलिफ के बराबर इसे लंबा करना चाहिए। क्योंकि जब सिर्फ ज़ेर था तो अब उसे तो हमने छोटा पढ़ना था क्योंकि वो हरकत में से था, लेकिन जब इसके साथ या आई है तो अब हम इसे लंबा पढ़ेंगे। तो इसलिए बा या ज़ीर बी, पहले तो था बा ज़ीर बी सिर्फ ज़बर की सूरत में, लेकिन अब इसके साथ या का इजाफा हुआ है तो अब हम इसे लंबा पढ़ेंगे बा या ज़ीर बी। तीसरी सूरत, जब पेश के बाद वाव आ जाए, जब पेश के बाद वाव आ जाए, सिर्फ पेश आने की सूरत में, जब वो हरकत में से था तो हमने इसे छोटा पढ़ना था, लेकिन जब इसके साथ अब वाव आया है तो अब वाव की वजह से इसमें जो है ना इजाफा हो गया इसकी लंबाई में, तो अब हम इसे लंबा पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर इसकी मिकदार को खींचेंगे, बा वाव पेश बू। ये दो सूरतें आपको मद असली की है। जैसे कि आप देख सकते हैं क़ालू, काफ है, काफ के ऊपर ज़बर है और ज़बर के बाद क्या है, ज़बर के बाद अलिफ है, तो इसे लंबा कर दिया है। पेश आया है, पेश के बाद वाव आया है क़ालू। इसी तरह फ़ा, ये फ़ा है, फ़ा के बाद या आया है, तो अब फ़ा या ज़ीर फ़ी वमा, मीम अलिफ ज़बर मा। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपने याद रखनी है कि जब इनके बाद जो अलिफ या और वाव आता है वो किस सूरत में आएगा। तो ये ज़रूरी बात है, आपने इसे खूब याद रखना है कि अलिफ जो है वो हमेशा अलिफ आता होगा, हमज़ा ना आता होगा। हमज़ा और अलिफ के दरमियान फ़र्क ये है कि हमज़ा उस पे जो है ना हरकत वग़ैरह इराब आते हैं, और अलिफ सिर्फ ये वाला, सिर्फ जिस पर कोई भी हरकत ना हो वैसे आता है वो आएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद हमज़ा आता है तो हमने इसे लंबा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हमज़ा पर जो है ना अपने इराब होगा, तो उसे फिर जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर लिख दूँ, मीम ये इसके ऊपर जो है ना ये अलिफ आया है क्योंकि सिर्फ ये वाला ये आया है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ये कोई भी एराब डाल दें तो इसे जो है ना ये फिर हमज़ा से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अब ये अलिफ नहीं रहा, तो फिर हम इसे लंबा नहीं पढ़ते, फिर हम इसे मीम हमज़ा ज़बर मा पढ़ेंगे, वही वैसा जैसे हरकत में पढ़ते थे। तो पहली बात यह है कि क़ाफ़ के अलिफ जो है ना वो सिर्फ अलिफ आएगा, उसके पहले ज़बर आएगा तब ये लंबा होगा। दूसरी बात, जब या आएगी तो या किसी किस्म की भी आ सकती है, वो चाहे शद वाली भी हो, हरकत जज़म वाली भी आ सकती है, लेकिन आपने लंबा जो है ना सिर्फ इस हालत में करना है जब वो साकिन हो, यानी जब उस पर जज़म हो, ये वाला सिंबल जब उस पर आएगा तब ये जो है ना लंबा होगा, नहीं तो ये लंबा नहीं होगा। और तीसरी सूरत में जब पेश के बाद वाव आ जाएगा तो वो भी इसी सिंबल का आएगा, यानी जब वो साकिन होगा तभी इसमें लंबाई होगी, नहीं तो फिर इसे हम लंबा नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि मद जो हम ज़बर से थोड़ा लंबा पढ़ते हैं उसकी दो किस्में हैं, मद असली मद फ़री। फिर मद असली फिर दो किस्म पर है, यानी कई किस्मों पर हैं, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, यानी हम इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और दूसरी सूरत में जब ज़बर के बाद अलिफ आ जाए, जब ज़ेर के बाद या आ जाए और पेश के बाद वाव आ जाए, तो इस सूरत में हम इसे लंबा करेंगे। ये मद असली की किस्में हैं। इंशाल्लाह कल अगले पीरियड में या अगली वीडियो में हम इसकी एक और किस्म है उसकी तफसील बयान करेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है।